हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 5 मई 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहले आप फर्स्ट पेज पे आ जाइए। इसके आपको ये पढ़ना है कि आरबीआई सरप्राइजेस विद 40 बीपीएस रेट इंक्रीज एमिड इन्फ्लेशन अलार्म। तो ये बता रहे हैं कि आरबीआई जो है वो 40 बीपीएस रेट इंक्रीज़ किया है, बल्कि अभी जो है वो महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन देखी जा रही है उसके चलते। इसमें देखिए क्या बता रहे हैं कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर बिकमिंग एक्यूट। तो जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है यानी कि महंगाई का जो प्रेशर है वो एक्यूट होता जा रहा है। इसमें है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सडन मूव जो लिया है वेडनेसडे को, जो रेज कर दिया है रेपो रेट बाई 40 बेसिस पॉइंट। जो बीपीएस है उसका फुल फॉर्म होता है बेसिस पॉइंट, ठीक है। उसको 4.4% जो है उसमें दिखा रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है उसका ग्लोबली एक राइजिंग अलार्मिंग है। किस चीज़ के लिए? स्प्रेडिंग होने के लिए, कि फास्ट स्प्रेड हो सकता है। और रेपो रेट इंक्रीज हो गया है सिंस अगस्त 2018, ठीक है। तो ये है आरबीआई से रिलेटेड, इसको आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं। एडिटोरियल वाले पेज पे आ जाइए। इस पे आपको ये पढ़ना है इनएविटेबल इंक्रीज, ठीक है। तो इनएविटेबल इंक्रीज में दिखा रहे हैं कि आरबीआई ने इंक्रीज किया जो इंटरेस्ट रेट, ठीक है। लॉन्ग ओवरड्यू था, उसमें इंटरेस्ट रेट जो उसने बढ़ाया है उससे रिलेटेड है ये आर्टिकल। इसको आपको पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद सेम एडिटोरियल वाले पेज पे ही ये है इकोनॉमिक स्पीड बम्प्स यस बट नो ब्रेक डाउन। तो जो इस इकोनॉमिक स्पीड है वो बम्प की है, बट कोई भी ब्रेक डाउन देखने को नहीं मिला है, ये भी कहा जा रहा है। इसमें देखिए, इसमें है कि नेपाल्स इकोनॉमिक चैलेंजेस आर रियल। बताया जा रहा है कि जो नेपाल का इकोनॉमिक चैलेंज है वो रियल है, बट सजेशन दैट इट इज़ ऑलरेडी इन द डीप क्राइसिस एंड मे बी गोइंग दिस श्रीलंका वे वॉज प्रॉबली प्री मैच्योर। तो कहा जा रहा है कि ये जो सजेशन दिया जा रहा है कि जो एक डीप क्राइसिस देखी जा रही है, हो सकता है वो श्रीलंका के जैसा हो जाए चल के, ऐसा बताया जा रहा है। एक अनफेयर और अनजस्टिफाइड होगा ये, ऐसी बात की जा रही है यहाँ पे। इसमें है कि नेपाल वर्नेबिलिटी इज लिंक्ड टू द लैक ऑफ द प्रैग्मेटिक पॉलिसी इंटरवेंशन एंड अब्रप्ट मूव टुवर्ड्स सेल्फ सफिशिएंसी। तो बस वही है कि नेपाल की जो वनरेबल कंडीशंस है या जो क्राइसिस की तरफ नेपाल जा रहा है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, इसको भी आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको ये पढ़ना है थर्ड वाला, इन द टाइम ऑफ वॉर, ठीक है। इन द टाइम ऑफ वॉर में क्या पढ़ना है? इंडिया विल हैव टू फाइंड अ वे ऑफ बिल्डिंग टाइज विद यूरोप विदाउट अपसेटिंग रशिया। तो अभी क्या है कि इंडिया जो है, इंडिया क्या करेगी? एक अपना रास्ता खोजेगी, एक वे बनाएगी कि वो बिल्ड कर सके अपने टाइज को, ठीक है। अपना जो रिलेशन है वो और बेटर कर सके यूरोप कंट्रीज़ के साथ, विदाउट अपसेटिंग रशिया। रशिया को बिना अपसेट किए हुए इंडिया पूरी कोशिश करेगी कि वो यूरोप के साथ अच्छी टाई बिल्ड कर सके। इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3 नेशन विजिट टू यूरोप। अभी आपको पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट पे हैं, ठीक है। डेनमार्क गए थे, ठीक है। यहाँ सबका आपने देखा, वहाँ पे बायलैटरल किस तरीके से मीटिंग की गई, किस तरीके से जो टाइज़ है, रिलेशंस हैं और ट्रेड हैं उससे रिलेटेड बात की गई। तो यही देख लीजिए कि 3 नेशंस जो विजिट है यूरोप का, ठीक है, वो एक कॉन्टिनेंट का जो फेसिंग एक बिगेस्ट सिक्योरिटी क्राइसिस जो दिखी जा रही है, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर इन जर्मन, ठीक है, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। तो एक टाइप का कोल्ड वॉर ही है ये, ठीक है। तो उसके बाद क्या देखी गई? एक क्राइसिस देखी गई कोल्ड वॉर के बाद, ठीक है। तो अभी देखें जर्मनी में जो मिस्टर मोदी यानी कि अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और चांसलर जो वहाँ के हैं, ठीक है, उन्होंने किस चीज़ के से रिलेटेड बात करी है? पार्टनरशिप बिटवीन द 2 कंट्रीज़। तो जर्मनी और इंडिया दोनों के बीच पार्टनरशिप की बात करी गई। और बर्लिन का देखिए, बर्लिन हैज़ ऑल्सो अनाउंस 6 बिलियन, ठीक है, और वहाँ की करेंसी है फॉर बायलैटरल कॉर्पोरेशन के लिए उसने की है ये। तो ये जो है ये बताया जा रहा है कि बर्लिन ने अनाउंस किया 10 बिलियन यूरो, ठीक है। बर्लिन की करेंसी है यूरो। फॉर बायलैटरल कॉर्पोरेशन के लिए, बायलैटरल कॉर्पोरेशन के लिए 10 बिलियन यूरो साइन किया गया है, ठीक है। और कोपेनहेगन में क्या हुआ कि मोदी जी ने अटेंड किया है इंडिया नॉर्डिक समिट। अभी आप सारे अगर न्यूज़ चैनल्स वगैरह इस समय देख रहे होंगे या आप गवर्नमेंट का वेबसाइट देख रहे होंगे या कहीं भी, तो आपको पता चलेगा
तो इंडिया नॉर्डिक समिट हुआ, लीडर्स ऑफ डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइलैंड, ठीक है, ये सब शामिल थे। तो अभी आप देख रहे होंगे कि यूरोप कंट्रीज़ में 4 जगह विज़िट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो आप कोई थोड़ी न्यूज़ वगैरह भी ऐसे ही रफली देख लिया करिए, या तो फिर मैं तो ये बता ही देती हूँ कहाँ कहाँ क्या हुआ। पर ऐसे ना चलते फिरते अगर आप अपने न्यूज़ चैनल्स मतलब टीवी ऑन करके न्यूज़ चैनल्स वगैरह देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ यहाँ गई। या तो एक काम करिए, जैसे इंस्टाग्राम आप चलाते होंगे तो उसमें बहुत एक गवर्नमेंट का एक आईडी है गवर्नमेंट की, वो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग पीएम नरेंद्र मोदी को फॉलो करते होंगे तो भी उनको पता चल जाता होगा कि कहाँ कहाँ गए। तो देखिए उससे ही रिलेटेड है ये आर्टिकल, आगे देखते हैं। उसके बाद ये पढ़ना, इन्फ्लेशन कंट्रोल नीड अनदर मॉडल। तो इसमें बता रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन कंट्रोल है उसका ज़रूरत है किसी अदर मॉडल की, अनदर मॉडल की, मतलब दूसरे मॉडल की ज़रूरत है जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। इसमें है कि लास्टिंग इन्फ्लेशन कंट्रोल वुड रिक्वायर प्लेसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑन अ स्टेडी फूटिंग, ठीक है। इसकी बात की जा रही है कि वो स्टेडली चीज़ें बेहतर किया जा सके और इन्फ्लेशन जो है उसे कंट्रोल किया जा सके। तो एक नए पैनल या एक नया मॉडल की ज़रूरत है। आगे देखते हैं। इसके बाद आप टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे आ जाएंगे। इस पे आपको ये पढ़ना है, द स्टेटस ऑफ जीएसटी कंपनसेशन ड्यूज, ठीक है। जीएसटी कंपनसेशन ड्यूज से रिलेटेड क्या न्यूज़ है इसमें है, लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड दैट सेवरल नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट हैज़ फेल्ड टू कट टैक्सेस ऑन फ्यूल प्रोडक्ट। अभी बता रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बताया था लास्ट वीक कि बहुत सारे ऐसे नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं जहाँ पे वो फेल हुए हैं कट करने में टैक्स को, जो फ्यूल प्रोडक्ट्स हैं उस पे। सम ऑफ द अदर काउंटर्स दैट ड्यू टू द पेंडिंग ड्यूज फ्रॉम द सेंटर इंक्लूडिंग दैट ऑफ द कंपनसेशन फॉर द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द जीएसटी इट मेड इट डिफिकल्ट फॉर देम टू लोअर फ्यूल टैक्सेस। तो बोल रहे हैं कि वो सेंटर की तरफ से जो भी चीज़ें पेंडिंग रही ड्यूज उसकी वजह से वो मतलब उनके लिए डिफ़िकल्ट हो गया लोअर करने में फ्यूल टैक्सेस। तो दोनों लोग ने एक दूसरे को ही ब्लेम करा। आगे देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री रिस्पॉन्डेड दैट आउटस्टैंडिंग जीएसटी कंपनसेशन ड्यूज स्टेट फॉर 2021-22 stood at 78,704 rupees crore. It said that it was unable to pay the dues owing to inadequate balance in the compensation cess collection fund. तो सेस से रिलेटेड ये है, ठीक है। और 2021-22 में कितना जीएसटी कंपनसेशन ड्यूज़ रहे, ठीक है, उसके बारे में एक एस्टीमेट दिया गया है। इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से उन्होंने रिस्पॉन्ड करके बताया। अब इसमें देख लीजिए, इसमें है कि इफ़ स्टेट गेट अ लार्जर शेयर ऑफ हायर जीएसटी, तो अगर जो स्टेट है उसके पास लार्जर शेयर ऑफ हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन होगा, ठीक है, अप्रैल और मई में, तो कितना चीज़ें हैं, क्या ऐसे हेल्प करेगा जो पुश करने में कैपिटल स्पेंडिंग प्लान है जो, ठीक है, और एग्जीक्यूट करेगा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट को जल्दी ही। तो इस चीज़ से रिलेटेड है ये। इसके बाद आपको ये देखना है, इंडियाज़ पोजीशन ऑन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये कल भी मैंने आपको बताया था जब न्यूज़, तो मैंने बोला था आप लोग खुद ही लिख लीजिएगा और बहुत लोगों ने लिखा भी होगा, तो ठीक है, वरना मैं फिर से बता दे रही हूँ। तो इंडिया की जो रैंकिंग है 2022 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वो फॉल कर गई है 150 पोजीशन पे आउट ऑफ 180 कंट्रीज़, ठीक है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150 पोजीशन पे है 180 कंट्रीज़ में से, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट जो रिलीज़ किया गया है ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर RSF, ठीक है, उसके द्वारा बताया गया है। इन लास्ट ईयर की रिपोर्ट में क्या था, इंडिया की रैंक थी कितनी, 142। तो अभी ज़्यादा ही पीछे हो गई है इंडिया, पहले 142 पे थी। द टॉप 3 पोजीशन ऑफ द कंट्री विद द हाईएस्ट प्रेस फ्रीडम वाज टेकन बाय द नॉर्डिक ट्रायो ऑफ नॉर्वे। तो ये भी ध्यान, अभी आप उसको जो मैंने कल बताया था उसको आपने न्यूज़ में बताया था उसको तो आपने नोट ही किया होगा कि अपनी पोजीशन क्या है। ये भी लिख लीजिए कि जो नॉर्डिक ट्रायो है नॉर्वे, उसका स्कोर 92.65 है, डेनमार्क का 90.27 है, स्वीडन का 88.84 है, ठीक है। तो इसका जो है हाईएस्ट प्रेस फ्रीडम जो है ये नॉर्डिक ट्रायो को मिला है, नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन को,
ठीक है। साइड में मैंने बताया था आपको कि इम्पॉर्टेंट बताया रहता है, तो इसमें देखिए यही सेम है कि इंडिया की रैंकिंग जो है वो 150 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़, ठीक है। उसके बाद कंट्रीज़ का जो इवेलुएट किया गया है ये चीज़, वो किस बेसिस पे किया गया है, 5 कॉन्टेक्चुअल इंडिकेटर्स है। उसमें क्या क्या शामिल है, पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल कंटेस्ट है, और लीगल फ्रेमवर्क है, इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट है, और ठीक है, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, और सेफ्टी। ये 5 मेजर्स ऐसे हैं जिसके बेसिस पे ये इवेलुएट किया गया है, ठीक है। तो बस ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। इसके बाद आपको ये पढ़ना है, JNK डिलिमिटेशंस पैनल अवार्ड लाइकली टू बी नोटिफाइड टुडे, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड इसमें बात की गई है। कंपनसेशन ऑफ एक्सरसाइज विल पे फॉर द पोल द फर्स्ट इन द UT। तो ये डिलिमिटेशन पैनल अवार्ड को लेके बात यहाँ पे की गई है, जो नोटिफाई किया जाएगा आज, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद उसी पेज पे है, प्रेसिडेंट हैज़ नो रोल टू प्ले इन पेरारीवलेंस प्ली, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है, वेडनेसडे को डिसअग्री किया है सेंट्रल गवर्नमेंट सजेशन के साथ कि कोर्ट जो है उसको वेट करना चाहिए, ठीक है, सेंटर की तरफ से था, जब तक प्रेसिडेंट कोई कॉल नहीं लेते। राजीव गांधी जो असैसिनेशन केस जो कन्विक्ट है AG पेरारीवलन मर्सी प्ली पे, ठीक है, तो बाय तमिलनाडु गवर्नर फॉर अ डिसीजन। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि प्रेसिडेंट हैज़ नो रोल टू प्ले इन पेरीवेलेंस प्ली, कि प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है इस केस में, ऐसा बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। आगे देखते हैं। इसके बाद आप इस पे आ जाइए, मोदी होल्ड बायलैटरल टॉक विथ नॉर्डिक लीडर, ठीक है। इसमें क्या है कि मोदी जी जो हैं उन्होंने बायलैटरल टॉक किया है नॉर्डिक लीडर्स के साथ। नॉर्डिक लीडर्स कौन कौन से है पता है, नॉर्वे, डेनमार्क, ठीक है, और एक और है स्वीडन, ठीक है। तो ये आपने देखा ही, तो ये बायलैटरल टॉक से रिलेटेड है इसमें। आगे देखते हैं। आज न्यूज़ थोड़ा ज़्यादा है इसलिए वीडियो बड़ा हो गया है, इसलिए सॉरी। हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ इन लद्दाख, तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ देखा गया है लद्दाख में। मणिपुर जो है वो लोवेस्ट है, ठीक है। उसके बाद दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव है, ठीक है। लद्दाख को रिकॉर्ड किया गया हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ, ठीक है। उसमें ये देख लीजिए। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार, त्रिपुरा एंड केरला, ठीक है। ये एनुअल रिपोर्ट जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ऑन 2020 सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट है, उसके द्वारा ये बताया गया है। ये देख लीजिए, इसको भी आप काट के लगा सकते हैं कि टॉप 5 स्टेट कौन से हैं, बॉटम 5 स्टेट कौन से हैं, ठीक है, जेंडर रेशियो में। आगे देखते हैं। इसमें हैफलॉन्ग हिंदी या फ्लुएंट एग्जाम्पल ऑफ गिव एंड टेक, ये भी आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं। उसके बाद ये है श्रीलंका यूजेबल रिजर्व आर नेग्लिजिबल। फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि श्रीलंका का जो यूजेबल रिजर्व है वो एक नेग्लिजिबल है, ठीक है। एड फ्रॉम IMF माइट टेक अप टू 6 मंथ टू कम थ्रू। तो ये बताया जा रहा है कि जो IMF से जो एड दिया जाएगा, जो असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें 6 मंथ्स लग सकते हैं। उसके बाद आपको ये पढ़ना है, लेटेस्ट शो ऑफ द फोर्स नॉर्थ कोरिया फायर बैलिस्टिक मिसाइल। तो नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है, उससे रिलेटेड है। और जो पायोंगयांग है उसने कंडक्ट किया है 14 वेपन टेस्ट सो फार दिस ईयर, ठीक है। ये पढ़ना है। आगे देखते हैं। उसके बाद ये है ऑफ साइकिल मूव हिंट एट मोर एग्रेसिव रेट इंक्रीज। इसमें है इकोनॉमिस्ट सी RBI मूव रिजोल्यूटली टू स्लो इन्फ्लेशन इन द कमिंग मंथ, ठीक है। तो ये है। तो आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही। मैंने सोचा था वीडियो शॉर्ट ही रहेगी पर लंबी हो गई, इसके लिए सॉरी। और आपको द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगता हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।